आप सबकी सेहत और स्वाद को ध्यान में रखते हुए आज हमारी रसोई में बने हैं हरे मटर के पराठे। सर्दी के दिन हो, एक गरम चाय की प्याली हो और साथ में हो क्रिस्पी से पराठे। और अगर वो पराठे मेरे तरीके से बने हो तो समझो स्वाद की गारंटी मिल गई। तरीका जितना आसान, बनाना भी उतना ही आसान। स्टफिंग में डाले हुए कुछ शानदार स्वाद वाले मसाले पराठों के जायके को कई गुना बढ़ा देंगे। वीडियो पूरा देखें और अपने घर पर ही बनाएं मटर के क्रिस्पी चटपटे पराठे। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी रसोई में। आज हम बना रहे हैं मटर के पराठे। तो कैसे बनाएं, क्या होगा पराठे बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे साथ। मटर के पराठे बनाने के लिए हमें जरूरत है मटर की। तो मैंने लिए थे 100 ग्राम मटर, ये मैंने उबाल लिए हैं, उबाल के ठंडे कर लिए। अच्छा, इसमें अच्छी बाइंडिंग आए इसके लिए ले लिया है मैंने एक आलू, उसको भी मैंने मटर के साथ ही बॉईल कर लिया था। और हमें सिर्फ एक सीटी में बॉईल करने हैं, और खुले बॉईल करो तो आप 10 मिनट में बॉईल हो जाएंगे पानी डाल के। 2 हरी मिर्च मैंने बारीक काट ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा घिया कस में कस लिया है, और ये ले ली है कसूरी मेथी। अब इसका मसाला बनाएंगे हम गैस पे। गैस चला लेंगे। गैस पर रख लिया है मैंने एक नॉन स्टिक पैन। ये में घेरेंगे 1 चम्मच घी। घी गरम हो गया। घी गरम होने के बाद घेरेंगे 1 चम्मच जीरा। ये छोटा चम्मच है, 1 चम्मच सौंफ। सौंफ का फ्लेवर बहुत बढ़िया होगा इसके में। एक इंच जो अदरक का टुकड़ा हमने कद्दूकस किया था वो, और ये 2 हरी मिर्च। हल्का सा चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज, 1 चम्मच बेसन। कच्चा बेसन है, इन्हें भूनेंगे ही केवल। इससे ना मटर के पराठों में स्वाद बहुत ही लाजवाब आएगा। और भी पराठे की वीडियो डाल रखी है मैंने अपने चैनल पे। आलू का पराठा हो गया, मूली का पराठा हो गया, मेथी का पराठा हो गया। तो आप चैनल पे जाके वीडियो देखें और बना के खाएं। सर्दी के मौसम में तो पराठों का बहुत ही लाजवाब आनंद आता है। ये देखिए, इसका कच्चापन निकालना हमने बेसन का। जब भी बेसन हमने छोंक में पकाना हो ना, तो हमें जीरा, सौंफ, मसाले जो सूखे हैं ये डालने के बाद ही सीधा बेसन डाल के पकाना होता है, क्योंकि बेसन का कच्चापन निकालना बहुत जरूरी है। ये जगूर से आ जाए ना, इसमें बबल से आ जाए, तो इसका मतलब हमारा बेसन सिक गया है। गैस की फ्लेम लो कर देंगे। इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, 1 चम्मच है, या 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 ही चम्मच अमचूर पाउडर। खट्टा नहीं खाते हो तो ना डालें, बाकी पराठे में अच्छा लगता है। स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें नमक। नमक डालते वक्त ये भी ध्यान रखना हमारा मसाला कितना बढ़ना है। बिल्कुल आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च हरी मिर्च भी डाली थी मैंने, तो खास ध्यान रखना लाल मिर्च डालते वक्त। ये सिर्फ रंग लाएंगी, इसमें तीखापन नहीं लाएंगी ज्यादा। जो देगी मिर्च रहती है, कश्मीरी मिर्च रहती है ना, वो इसमें रंग अच्छा लगता है। ये मसाले भी जो है इनका कच्चापन निकल गया। ये भी इसमें डाल लेंगे हम अपने जो आलू थे, इनको थोड़ा सा तोड़ के हाथ से। अच्छा, आलू ना डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर डाल लेंगे तो स्वाद बढ़िया होगा और बाइंडिंग बढ़िया होगी पराठे में ना। बताते नहीं है, सब डालते हैं। ये मटर भी डाल दूंगी। इसको कद्दूकस कर दूंगी हल्का सा, शायद ना टाइट है, कच्चा रह गया है। तो ये भी एक तरीका है। कई बार रह जाते हैं ना ऐसे, तो हम कद्दूकस कर दें उसको, तो ये सीख जाएगा ना, तो फिर जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा इसका। तो ये सभी से हो जाता है जब रसोई में जो काम करते हैं ना,
छोटी मोटी चीजें तो हो जाती है, पर लेकिन वो ठीक करने का तरीका आना चाहिए हमें। अब इसको जो हम उलट पलट के इसमें सेक लेंगे। गैस की फ्लेम लो है, इस बात का खास ध्यान रखना हमें। ये ले लिया है पोटैटो मैशर, इसने दबा दबा के जो है इसमें हो कति कचूमर काट देंगे, मटरा का भी आलू का भी, ताकि इस बेसन के मसाले में अच्छे तरीके से मिल जाए। आप बना के देखना, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। और इन पराठे जो बनाएंगे ना मिस के, उन पराठे के साथ खाने के लिए चटनियां मैंने इतनी सारी डाल रखी मेरे चैनल पे, आप जाएं वीडियो देखें। और जब पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले तो चैनल ने सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मैं नई वीडियो डालूं तो आपने झटपट मिल जाए। ये देखो मैंने इसका कति बात करते करते कचूमर काट दिया, यानी मसाले का कति जी मिला देना है अच्छे से। इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिया का भी स्वाद जाडा में ना सारी चीज बड़ी आम है, मटर भी हरे हरे बड़ी आम है, नए वाले आलू होते हैं, हरा धनिया भी बहुत ही स्वाद कच्चा कच्चा आता है ना, तो सारी चीज जो बहुत अच्छी आती है। ये अच्छे से मिल गया है, गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी, इसने ठंडा करेंगे। उसके बाद इस मसाले को जो हम पराठे में कैसे भरना वो बताऊंगी आपको। क्या है मैंने गेहूं का चून, तो चून बेड़ा मैंने बता रखा अपनी पुरानी वीडियो में भी कई बार, सबको आता भी चून बेड़ा। तो इसकी एक लोई तोड़ेंगे हम मोटी सी, इसने गोल करके और बीच में इसके थोड़ा सा जगह कर देंगे सूखा आटा लगा के। इसमें आप अगर जब बेसन का आटा मिलाना चाहो तो बेसन भी मिला सको थोड़ा बहुत, लेकिन हमने इस मसाले में बेसन मिलाया है। सर्दी के मौसम में ना पराठे बहुत बढ़िया लग गए, तो ऐसे फैला लेंगे इसको। और जब ये मसाला है जो हमारा, इसका भी गोला सा बना के इसके में जितना अच्छे से भरेंगे ना उतना बढ़िया पराठा बनेगा, बड़ा बड़ा सा। अब साइड से इसको उठा के ऐसे, और इसमें अंगूठे से देखो कैसे दबाती जा रही हूँ, और यहाँ से साइड से आटा उठाती जा रही हूँ। जो ये यहाँ आटा आता है इसको ऐसे करके गोल कर देंगे इन्हें, और इन्हें सूखे आटे के अंदर लगा दें। आज जो ये आलू का पराठा है, इसको मैं दो तरीके से बनाना बताऊंगी आप। देखो पहले तो हल्के हाथ से इसको बेलना सीखो, ऐसे ऐसे हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से। जो बेलन है ना मेरा बिल्कुल हल्का हल्का चल रहा है, ऐसे हल्का सा सूखा आटा जो हो और लगा लूंगी। अच्छा, मैं दो की तरह की बात कर रही थी ना आपसे, कि दो तरीके से बनाना बताऊंगी। एक तो इसकी मैं रोटी सेकनी बताऊंगी आपको, और इसका एक पराठा बनाना बताऊंगी। रोटी उनके लिए जो पराठा नहीं खाते हैं और वंचित भी ना रहे स्वाद से, और पराठा उनके लिए जो सबके 50 का बढ़िया तरीके थे उनके लिए। तो देखिए अच्छा सा हमारा पराठा बिल गया है। पराठा तो जब बड़ा है, जब घी लगा देंगे, मतलब ये अब बिल गया है मसाला डल के। एक और बेलना बताऊंगी आपने मैं। जब हम पराठा का चून बेलोगे ना, मैंने मोण वोण कुछ नहीं डाला, सिंपल जो कर आप घरा रोटी पो है ना उसका आटा लगाते हैं, ऐसे ही आटा लगाया गेहूं का चून। इसको भी ऐसे बीच में इसमें एक खड्डा सा कर लेंगे, ऐसे हाथ से अंगूठे से फैला फैला के ऐसे। इसमें यह जगह करी जा है जो खड्डा सा, ताकि इसमें मसाला जो अच्छे से भरा जाए। जिसा डूंगा करोगे तो ऐसे मोटी लेयर, देखो ऐसे मोटी लेयर रखनी है, तो इसमें मसाला अच्छा सा मैं भर दूँ। अब वही काम करना में, एक हाथ से तो इसको खींचते जाना हल्का हल्का सा, और एक हाथ से दबाते जाना है, उठाते जाना दबाते जाना, उठाते जाना दबाते जाना, उठाते जाना दबाते जाना। ये प्रोसेस करना, ये भरने का तरीका है। आलू का बनाना हो, आपने मटर का बनाना हो, गोभी का बनाना हो, ये सबसे आसान तरीका है। जिन नया नया सीखेगा ना वो भी अच्छे से बना देगा, यानी बिगनर भी अच्छे से बना पाएगा। स्वाद बहुत लागे जाडे के में दही गल खाओ, चटनी गल खाओ। चटनी की भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। हम तो इसको खाएंगे टमाटर की चटनी के साथ, जो बढ़ते की तरह बनाई है एक यूनिक तरीके से। तो देखो
सूखा आटा लगा के और हल्का हल्का बेलन चलेगा, अपने आप घूमता रहेगा। यो हल्का हल्का, जोर ना लगाना, घना कंटिन्यू कर नहीं कर देना, नहीं तो मटर कितने नजर आऊंगी और आटा कितने नजर आओगा। हल्का हल्का हाथ चल रहा है मेरा, ऐसे। ये भी बिल गया हमारा, देखो पलट कर दिखाऊं आपने, ऐसे। इसमें देखो कितनी पतली लेयर आ गई, बिल्कुल मसाला अच्छा ठोक ठोक कर भरा हमने, यानी खूब भरा है और इतना मोटा बनकर तैयार होगा। ये भी न मैं सेकना बताऊंगी आपको। लेंगे हाथ पे, गैस चला ली थी मैं, तवा रख दिया था, तवा हो गया मेरा गरम। ये भी इस पे गेरेंगे, देखो यूं गेरना। जो मैंने बाजरे की रोटी की वीडियो डाली थी तो ये डालना बताया, एकदम पटदे से नहीं मारना है, उसमें बबल आ गया है। फिर गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है। ये भी पहले तो सेकेंगे हम रोटी हेल्दी सी, यानी मसाला भरी होगी रोटी, और उसने ऊपर तो बटर तय घी तो चुपड़ के खास के। देखो बिल्कुल पतली लेयर आई हमारी, बिल्कुल पतली सी लेयर, और कितने तो मसाला भी इतना नहीं निकला हमारा। ये भी ना पलटू सिकन वाले चिक्के, ये चितके से बन गए ना जो, ये इसका मतलब सिक गई है बढ़िया तरीके। सूती कपड़ा या छालना ले लूंगी तय करके, मैं इस तरह दबा दबा के इस रोटी ने सेकेंगे। यानी इसके ऊपर भी सेक सकते हैं और तवा तार के भी सेक सकते हैं। तवा उतार के सेकेंगे तो तंदूरी जैसा स्वाद आएगा इसमें। अब दोनों तरीका बताऊंगी आपने मैं। अब ये तो सीख गया, अब इसमें जो कच्चापन सा है ना, जो निकालने खातर हमने चमटे से उठाना है अच्छे से। तवा अलग कर लिया है, इस पे सेकेंगे उलट पलट। इस पे भीतर ही सेकेगा, बढ़िया तरीके से सेकेगा। बटर तय घी तय चाहे तभी चोपड़ कर आप इसको खा सकते हैं, सूखा भी खा सकते हैं। आज सुबह मैंने बनाया था तो बच्चों ने बहुत चाव से खाया, सूखा ही खाया भाई। तो देखिए अच्छे से सीख गया है। तवा वापस रख दी हूँ। इस पे जो दूसरा बेल का बताया था आपने, इसमें डाल देंगे, इसमें पलट देंगे। ये देखिए जो सेका था ना, कितना गजब का बना है, कति करारा सा, बढ़िया सा, कति गजब का। अब इसमें चोपड़ का बताऊंगी आपने, घी पे चोपड़ देंगे। मन गरम ना लगता, अपन आदत हो जाए ना, लेडीज ने डेली खाना बनावे है गरम। ये देखो पूरा मसाला है, कति पतली सी लेयर है, देखते मुंह पानी आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब बारी आती है जी जिस पर हम घी लगा के सेकेंगे उसकी। तो इस पे जो है घी लगाएंगे। बटर से भी सेक सकते हैं आप भाई, जो तेल खाते हो ऑलिव ऑयल वगैरह, उससे भी, नारियल के तेल से भी, भाई जिस तेल या घी आप पसंद करते हो ना, उसमें सेक के खाओ। पलट दिया है। बहुत ही शानदार लगते हैं, बहुत ही स्वाद बैठ जाएगा, करड़ा कति मजे आ जाएंगे आपने। जाडे के में ताजी ताजी मटर, मीठी मटर है भीतर से ना, हल्का हल्का मिठास रहे मटर में। वो भी कच्ची छिले ना, जब आती तो वो खाने में आ जाए। इन्हें उलट पलट कर सेक लेंगे बढ़िया सा, न्यू दाब दाब के। आपको यूं समझ में नहीं आओगे, आप मटर की कचौरी खा रहे हो, आप परांठे खा रहे हो। वैसे कचौरी भी बनाना बताऊंगी। ताजी ताजी सब्जियां आती सर्दियों में, आप भी बनाया करो हर तरह के पराठे, मेथी के, बथुए के, पालक के, आलू के, बता रखे हैं मैंने, मूली के। सारी ताजी सब्जियां आती, हरी सब्जियां, फायदा भी बहुत करती। सर्दी तो खाने खातरे बनी है। अच्छा घी दूध सही अच्छे से लगता है शरीर को। और किसी भी तवे पे सेक सके हैं, जरूरी नहीं नॉन स्टिक पे, लोहे के पे भी सेक सके हैं, कास्ट आयरन का रहता है उस पे भी सेक सकते हैं। बस परांठा हमारा सीख के तैयार हो गया। गैस मैंने बंद कर दी है। क्रिस्पी सा परांठा बनकर तैयार हो गया। इस पे घी दरो, बनाओ, गरा सबने खवाओ और मौज लो।
तो आज आपने सीखा कि मटर की रोटी और पराठा कैसे बनाते हैं, और उसके साथ ये सर्व किए जो मैंने टमाटर की चटनी, इसकी वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है। तो आप भी बनाएं, लुफ्त उठाएं इस शानदार सी रेसिपी का। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल ने जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो ने लाइक करो और अपने सभी मित्रों के पास शेयर करो। धन्यवाद जी, राम राम।